फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप टैली प्राइम में परचेज की एंट्री कर सकते हैं जहां जो आपका डीलर है, जो आपका सप्लायर है, वो अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो सेम स्टेट से बिलोंग करता हो या फिर किसी डिफरेंट स्टेट से। मतलब कि जो परचेज का ट्रांजेक्शन है वो या तो लोकल परचेज है या फिर सेंट्रल परचेज है। मतलब कि जो परचेज का ट्रांजैक्शन है वो या तो इंट्रा स्टेट परचेज है या फिर इंटर स्टेट परचेज है। लेकिन यहाँ कॉमन बात यह है कि जो आपका सप्लायर है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, मतलब कि वो अनरजिस्टर्ड है, या फिर आप वैसे किसी आइटम की एंट्री कर रहे हैं परचेज में जो कानूनी रूप से उस कैटेगरी में आता है जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे, आइए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने टैली यहाँ ओपन कर रखा है। मैं एक कंपनी बनाता हूं, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं, सपोज उस कंपनी का नाम है साइबोटेक एडुसर्व प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये कंपनी, इस कंपनी का एड्रेस जो भी है गोला रोड नवादा, वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और ये कंपनी जिस स्टेट से बिलोंग करती है वो है बिहार। ओके, मैंने यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल ए प्रेस करके। अभी ये कंपनी बन गई। जैसे ही कंपनी बनी आपके सामने फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से आप एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एनेबल जीएसटी को आपने यस कर दिया, जो कि यहाँ पे वो एंट्री दिख रही है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग इंट्रा स्टेट परचेज करेंगे किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से। कैसे, आइए देखते हैं। हम लोग चले जाएंगे वाउचर्स के अंदर, F9 बटन प्रेस करेंगे ताकि ये परचेज वाउचर यहाँ ओपन हो जाए। लेकिन अगर ये अकाउंटिंग मोड में है, वाउचर मोड में है, तो चेंज मोड जो बटन है, कंट्रोल H जिसका शॉर्टकट है, उससे हम लोग इसको आइटम इनवॉइस में चेंज करके इंटर प्रेस कर लेंगे। अभी सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है वो मैंने डाल दिया, और यहां से पार्टी अकाउंट में मैंने यहां से क्रिएट सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। अभी मेरा एक लोकल सप्लायर है, चलो मैं यहां लिखता हूं लोकल सप्लायर। आप यहां पे अपने सप्लायर का, अपने डीलर का नाम आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे मान लो कि आपने डाल दिया ABC, कुछ भी ABC XYZ कुछ भी आप डाल दो, ABC सप्लायर, ABC डीलर, ठीक है, ये आपका लोकल डीलर है, ABC डीलर लोकल। अब ये जो है आपका चला जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, चलो इसको यस ही कर लेते हैं, आप इसको नो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अब ये जो सप्लायर है ये बिहार का ही है, क्योंकि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो ना वो बिहार का है, तो लोकल बनाने के लिए आपको बिहार से ही परचेज करना होगा। तो सेम स्टेट से अगर है तो आप यहाँ पे मान लो इसका एड्रेस है गोला रोड पटना। अभी ये भी बिहार का है, तो आपने स्टेट बिहार चुन लिया, पिन कोड वगैरह आपको डालना होगा, आप डाल देना। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको यहाँ रेगुलर ना सेलेक्ट करके अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है, चूंकि आपका जो ये डीलर है, जो आपका सप्लायर है ABC, या जिस भी नाम से आपने बनाया हो, वो उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या फिर आप वैसे आइटम की खरीद कर रहे हो जो जिसपे अनरजिस्टर्ड ही यूज होता है कानूनी रूप से। तो यहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करके आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हो। अभी ये आपका पार्टी डिटेल्स हो गया, ओके, इसको आपने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब परचेज लेजर आपको बनाना होगा। चलो यहाँ पे क्रिएट मैंने सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ परचेज अकाउंट, ये चला गया आपका अंडर परचेज, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा, अप्लीकेबल आपको सेलेक्ट करना है। सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा है कि मैं लेजर लेवल पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आइटम लेवल पे करूंगा। जब लेजर लेवल पे बताना होगा तो मैं वो बताऊंगा, क्योंकि टैक्सेशन जो है ना वो आइटम लेवल पे भी लग सकता है, लेजर लेवल पर भी लग सकता है, ग्रुप लेवल पर भी लग सकता है, और कंपनी लेवल पर भी लग सकता है। अभी यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से आपने एक्सेप्ट कर लिया। अभी आप यहाँ क्या परचेज कर रहे हो, सपोज आइटम मैंने बनाया क्रिएट सेलेक्ट करके, मैं डेल का एक लैपटॉप है वो परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने आइटम में यहाँ डाला डेल लैपटॉप, अंडर प्राइमरी चला जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स के लिए मैंने क्रिएट सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया, चलो मैंने यहाँ NOS डाला, जिसका फॉर्मल नेम मैंने नंबर्स लिया, और यूनिट क्वांटिटी कोड में मैंने
NOS माइनस नंबर्स सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A। अभी GST एप्लीकेबल है, यहाँ एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको डालना है GST डिटेल्स, यस करो आप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है, मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है, HSN नंबर जो भी है आप डाल दो, 1 2 3 4 HSN नंबर मैंने डाला। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में आपको सेलेक्ट करना है टैक्सेबल, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है अनरजिस्टर्ड के केस में ये जो ऑप्शन है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको यस करना है। अगर आपके सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है, या बॉटम राइट कॉर्नर में आप देखो यहाँ पे F12 कोलोन कन्फिगर बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से HSN ऑब्लिक सैक डिटेल्स, आप इसको यस तब करोगे जब आपको HSN नंबर वगैरह डालना हो, जो कि मैंने यस कर रखा है। ये इंपॉर्टेंस रखता है, एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को आपको यस करना है, कंट्रोल A। अभी यहाँ पे आप इसको यस कर लो, ये वाला ऑप्शन आ गया। अगर आपके केस में नहीं आ रहा तो F12 से आप ले आओ, यहाँ से यस कर लो। अभी इस पे आपको मान ले 18% टैक्स देना है। CGST 9% हो गया, SGST भी 9% हो गया, ओके। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है, कंट्रोल A। अभी आप सपोज 5 लैपटॉप खरीदते हो, जहां एक लैपटॉप की कीमत आप पे करते हो 26,000। अभी ध्यान देना, यहां पे जो टैक्स है ना, वो डीलर को, मतलब कि सप्लायर को नहीं पे करना होगा, वो आपको पे करना होगा एज अ बायर। चूंकि आपका जो डीलर है वो अनरजिस्टर्ड है, या फिर किसी वैसे आइटम को सेल कर रहा है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, तो उसकी लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना कि कौन कौन सा, जैसे टोबैको वगैरह उस कैटेगरी में आता है। अभी आपका टोटल प्राइस 130 हो गया। चलो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कोई टैक्स का लेजर वगैरह नहीं बनाना है अभी फिलहाल। चलो यहाँ से आप नो सेलेक्ट करके बिल बना लो और इसको कर लो एक्सेप्ट। अभी आप गो टू से जाके देखो GSTR2, ओके। देखो यहाँ पे आपके सामने ये एंट्री आ गई है कि 1,30,000 का आपने परचेज किया है, वाउचर काउंट 1 है, टैक्स अमाउंट यहाँ 23,400 है, 23,400। ये जो है ये आपको एज अ बायर पे करना होगा, इसके लिए आप लायबल होंगे, ना कि आपका डीलर, ना कि आपका सप्लायर। ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता क्या है, वैसे तो नॉर्मली जो सप्लायर होता है वही टैक्स को पे करता है, लेकिन चूंकि वो अनरजिस्टर्ड है या किसी वैसे आइटम को वो सेल कर रहा है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है, तो वो लायबल नहीं होगा टैक्स को पे करने के लिए। आपके पास वो लायबिलिटी आ जाएगी एज अ बायर, इसीलिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है, ओके। अभी ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लोकल परचेज किया, मतलब हम लोगों ने इंट्रा स्टेट परचेज किया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इंटर स्टेट परचेज करेंगे, मतलब सेंट्रल परचेज की एंट्री करेंगे, जहां पे मेरा जो सप्लायर है, जो डीलर है, वो अनरजिस्टर्ड तो है लेकिन किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है। तो चलो यहाँ पे सपोज मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, पार्टी के नेम में भी मैं यहाँ पे अल्ट C से या क्रिएट ऑप्शन की मदद से मैं कोई डीलर का नाम मान लिया, XYZ डीलर है आपका, जो लोकल नहीं है, नॉट लोकल, ओके। ये आउटसाइडर है, आप नॉट लोकल या आउटसाइडर ऐसा कुछ मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको तो पार्टी का नाम वहां पे डालना, मैं समझाने के मकसद से ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आपको उस पार्टी का नाम डालना है। अब ये चला जाएगा आपका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ एड्रेस आप डाल दो, मान लिया जाए कि ये ओखला न्यू दिल्ली का है, लेकिन अनरजिस्टर्ड है, आउटसाइडर तो हो ही गया। यहाँ पे आपको दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड वगैरह डालते हुए। यहाँ ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड ही सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। अब एक्सेप्ट करने के बाद देखिए ये आपका डीलर का सारा डिटेल्स आ गया, पार्टी का डिटेल्स आ गया, सप्लायर का डिटेल्स आ गया। यहाँ कंट्रोल A किया मैंने, परचेज अकाउंट जो कि लेजर ऑलरेडी बना हुआ है ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और आइटम भी मेरी बनी हुई है, मैं इसी आइटम को चाहूँ तो परचेज कर सकता हूँ, या आप चाहो तो किसी दूसरे आइटम को यहाँ से क्रिएट करके भी कर सकते हो। चलो इसी आइटम को मैं करता हूँ। डेल का लैपटॉप मैंने उस डीलर से 10 पीस लिया, और उस डीलर से लेने के पीछे मकसद क्या था कि मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, 25,000, ओके। यहाँ पे भी आपको कोई टैक्स की एंट्री नहीं करनी है, चूंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के
अंदर आ जाएगा। यहाँ आपको ये पे करना होगा। तो अब आप GoTo से जाके देखो, यहाँ से GSTR2, तो आप देखोगे कि देखो ये अमाउंट जो आपका पहला वाला था ये लोकल वाला आ रहा है। यहाँ देखो रिवर्स चार्ज इनवर्स सप्लाईज, ये देखो आपका आउटसाइडर्स वाला यहाँ पे आ रहा है, और ये लोकल वाला 2 एंट्री है, वाउचर नंबर 1 एंड वाउचर नंबर 2। एक में जो है आपका इंटीग्रेटेड टैक्स लगा हुआ है, चूंकि वो आउटसाइडर से आपने क्या किया था भाई, तो परचेज किया था, ठीक है, आउटसाइडर डीलर आपका अनरजिस्टर्ड था। लेकिन पहली एंट्री जो आपने लोकल परचेज किया था वो चूंकि आपने सेम स्टेट के किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से किया था, तो वहां पे जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 2 बराबर भाग में बटा हुआ है, एक है CGST, एक है SGST, मतलब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो आपकी टोटल यहाँ पे आप समरे देख सकते हो कि आपको टोटल 68,400 यहाँ पे करना है, ठीक है। आप यहां से भी जाके अगर चाहो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर भी जाकर के आप GST रिपोर्ट्स के अंदर से भी ये रिपोर्ट दिख सकते हो। GSTR1 में आपकी 2 एंट्री दिख रही है, यहाँ पे GSTR2, यहाँ पे आपका देखिए एक तो ये दिख रहा है 130 वाला, और यहाँ पे रिवर्स चार्ज में यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि मैंने बताया था। ओके, यहाँ पे GSTR3B में भी आपका देखिए ये दिख रहा है एंट्री, ये दिख रही है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से RCM मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अप्लाई करते हुए किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान को खरीद सकते हो। या तो आपका वो अनरजिस्टर्ड डीलर लोकल हो, सेम स्टेट से बिलोंग करता हो, या फिर आउटसाइडर हो, मतलब कि किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी टैली के अंदर इस तरह की एंट्री कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोगों ने अगर अभी तक अपने इस चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।